नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आइए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.5। और दोस्तों, हमने प्रश्नावली 2.5 के 5 प्रश्न हल कर लिए हैं, जो उसका वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिया है। वो पार्ट 1 वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट 1 देखिए और उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। तो दोस्तों, हम समय को व्यतीत नहीं करते हैं और अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आपको समझ में ये नहीं आएगा, क्योंकि जो उसकी जो सर समीकरण है वो मैंने पार्ट 1 में बता दी है कि किस सर समीकरण को क्या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। देखो, ये क्यूब वाली सर समीकरण है। घन घन क्यूब को ही हिंदी में, सॉरी, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर समीकरण अपन ने देखी थी। इस सर समीकरण को क्या लिखा था कि a प्लस बी का घन है या क्यूब है, तो इसको लिखा था मैंने a⁻³ प्लस 3 a⁻² b प्लस 3 a और b⁻² प्लस b⁻3 इस प्रकार लिखा था। दोस्तों, अपन ने कल ही देख चुके हैं, अपन पार्ट 1 में ये सारी सर समीकरण अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इन पर डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखो, अब इसमें a का मान क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। यहाँ पर a का मान क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को a का मान दिया गया है 2x और b का मान दिया गया है मेरे को, b का मान दिया है मेरे को 1। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, a की जगह 2x रखना है और b की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो आओ देखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं अपन। ये लिखा हुआ ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब बोल दो या इसकी घात 3 बोल दो या इस घन बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। a की जगह तो 2x है तो ये 2x⁻3 लगा दूँ, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 गुणा a² मतलब a की जगह 2x है तो 2x⁻2 लगाया, गुणा b है तो b का मान तो मेरे पास 1 है, प्लस 3 गुणा a की जगह 2x है और गुणा b⁻2 है तो b की जगह तो 1 है और इसकी घात लगानी है 2, प्लस b⁻3 यानी 1 की घात कितनी लगानी है, 3 लगानी है। तो इस प्रकार अपन इसको लिखते हैं। देखो, 2 की घात 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होता है मेरा 8, और x की घात 3 आ जाएगा सीधा सीधा, प्लस देखो 2 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले अचर अचर को गुणा करें, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा मेरा। और x² को इनसे, x² एक ही चर है मेरे पास यहाँ पर, तो ये x² आ जाएगा। प्लस अब देखो, 1 का तो कितनी भी घात लगाओ 1 ही रहेगा, यानी 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 को 1 से गुणा किया तो 6 ही आएगा। और x है तो मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, और प्लस 1 की घात तो कितनी भी लगाओ 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार अपन ने प्रश्न 1 को हल कर लिया। इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं अपन। अब देखो, इसमें क्या है, मेरे को ये दिया गया है 2a - 3b⁻3। तो देखो दोस्तों, इसमें सेम ही है, ऐसा का ऐसा ही रखना है। बस यहाँ देखो, अब a का मान लिख लेता हूँ मैं। a का मान तो यहाँ पर क्या है 2a है, और b का मान क्या है, b का मान -3b है। या तो आप जो मैंने a - b का होल क्यूब की सर समीकरण बताई है उससे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिखो इसको। अपन इसी को याद रखें, अगर अपन को एक ही सर समीकरण याद है तो उससे भी काम चल जाएगा अपना। देखो, a की जगह तो क्या रखना है, 2a रखना है, यानी a का क्यूब करना था तो क्या किसका क्यूब करना है, 2a का क्यूब कर देंगे अपन। प्लस है तो प्लस लगाया। अब देखो 3a² यानी a का मान तो 2a है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, गुणा b, और b का मान कितना है, -3b है। तो ये याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ प्लस वाली सर समीकरण लगा रहा हूँ तब मैं इसकी वैल्यू माइनस मान रहा हूँ। अगर माइनस वाली सर समीकरण लगाओगे तो इसकी वैल्यू प्लस मानना है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, प्लस 2 गुणा 2a गुणा -3b का होल स्क्वायर या घात 2, प्लस अब क्या करना है, अंत में 3b का
क्यूब करना है। ये लो जी अपन ने कर लिया। अब इसको 2 की घात 3 का मान तो क्या होता है 8 होता है मेरा, और 1 की घात 3 करेंगे तो एक क्यूब हो जाएगा, प्लस देखो 2 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो इस यहाँ पर मेरा प्लस नहीं आएगा, देखो एक बार इसको मैं गुणा करके देखता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार गुणा करता हूँ, देखो गुणा करने पे क्या आता है मेरा। इसको मैंने एक बार मिटाया, इसको एक बार मैंने मिटाया, ये लो जी। अब देखो अब ये क्या है मेरा, ये यहाँ पर देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2 की घात 2 तो 4 हो जाएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, पर 12 को -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा मेरा -36 आ जाएगा। 12 36 हो जाए, और माइनस की संख्या इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 1 की घात 2 करेंगे तो a² ही हो जाएगा, और b का तो b रहेगा, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे a² b प्लस, अब देखो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, और 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का होगा मान, और वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। ये भी देखो 2 दूनी 4 और 9 चौक 36 हो गया। अब देखो अब क्या करना है मेरे को, अब जो चर है उनको लिख दो, a है तो a लिख दिया, और b की घात 2 करेंगे तो b² हो जाएगा, b की घात 2 हो जाएगा। अब देखो जब इस पर घात विषम है, माइनस की संख्या पर जहाँ घात जब विषम हो तो संख्या हमेशा माइनस में आएगी, और कितने आएगी 3 की घात 3 करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है 27 होता है, और b की घात 3 का मतलब ये b³ या b की घात 3 ऐसा कैसा लिख देंगे, तो इसका उत्तर आ गया ये। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो दोस्तों अब इसमें अपन को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपन बस a b और इसके मान रखने पर सरसमीका तो मेरी एक ही लग रही है, इस सरसमीका को मैं मिटाता नहीं हूँ, सरसमीका में एक ही लगा रहा हूँ, a + b का होल क्यूब वाली सरसमीका लगा रहा हूँ, और बाकी प्रश्न वैसे के वैसे हैं, तो बाकियों को तो मैं वैसा का वैसा ही रख रहा हूँ देख। ठीक है, तो देखो अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें क्या दिया है, a की जगह तो दिया है मेरे को 3/2x, और b की जगह कितना दिया है मेरे को, b की जगह 1 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मान रख दो 3/2x का क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, घात 3 लगाएंगे, प्लस 3 गुणा a² करना है, a² मतलब 3/2 और x की घात 2 लगाओ, और गुणा किसको b से, और b का मान 1 है, प्लस 3 गुणा 3/2 x गुणा 1 प्लस का, देखो b का मान 1 है तो 1 का घात 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, और 2 की घात 3, अब बट्टे में 2 है, 2 की भी घात 3 होगा तो 2 की घात कितना हो जाएगा 3, 8 हो जाएगा। x की घात 3 को x की घात 3 ही लिखेंगे, प्लस देखो अब इसको करना है 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 2 की घात 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा x की घात 2 हो जाएगा, एक सबसे गुणा कर दिया तो यही आ जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 हो जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 आ जाएगा, और x है तो x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाया, और एक की कितनी भी घात लगाओ एक ही आएगा। इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में x का मान तो x ही है, a की जगह मेरे को x दिया है, और b की जगह मेरे को क्या दिया है -2/3 y दिया है। तो अब क्या करते हैं अपन, इसमें रख देते हैं, यहाँ पर ये था मेरा, ये देखो 3/2 x प्लस 1 की घात 3, ये प्रश्न नंबर 3 है मेरा, ये कितना है, ये मेरा प्रश्न नंबर 3, और ये प्रश्न नंबर 4, और इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा कि x -2/3 और y की घात कितना है मेरा, ये घात है मेरी 3 है। तो देखो अब x की घात 3 लगाना है, ये लो जी a की घात 3 लगाते थे तो a की जगह x है तो x की घात 3 लगा दो, प्लस 3 गुणा a² करना है, a की जगह 3/2 कितना है मेरा, x ही है, a की जगह तो x है की घात 2 लगाना है, गुणा करना है b से माइनस का 2/3 और y हो जाएगा, प्लस 3 गुणा a गुणा b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर मतलब माइनस का 2/3 का स्क्वायर करना है, और प्लस
देखो y का क्यूब, b का क्यूब करना है, b यानी माइनस का 2/3, और ये y है, और ये घात कितनी है मेरी 3 है। तो देखो दोस्तों अब इसको हल करते हैं अपन, x की घात 3 तो x की घात 3 ही हो जाएगा, प्लस देखो x इसको करते हैं अब यहाँ है ना प्लस नहीं आएगा, देखो अब इसको एक बार कर लेते हैं अपन, प्लस आएगा या माइनस ये अपन देख लेंगे। 3 को जब देखो यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, पर 2 को -2 को 3 से गुणा करते हैं तो माइनस का 6 हो जाता है, या फिर इस 3 से ये 3 काट दो सीधा ही, ये देखो सब गुणा का निशान है, यहाँ भी गुणा है यहाँ भी गुणा है, मतलब ये दोनों गुणा में। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, यहाँ बच जाएगा मेरा, देखो यहाँ प्लस नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा मेरा माइनस की आ रही है ये संख्या किसकी आ रही है मेरी माइनस की आ रही है, तो इसलिए ये संख्या किस कैसी बचेगी, ये संख्या बचेगी मेरी माइनस की। ये लो जी माइनस का 2x² है तो x² बच जाएगा, और y है तो y बच जाएगा। अब देखो अब क्या होगा मेरा प्लस, ये देखो अब इस पूरे का स्क्वायर करना है, ये तो 3x हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस की संख्या ही आती है, तो ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा मेरा 3 गुणा x, ये 2 का स्क्वायर तो मेरा 4 हो गया, 4x, और y हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे y का भी स्क्वायर करेंगे, और नीचे जो 9 है उसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आ गया। और ये देखो जब माइनस की संख्या की घात विषम हो तो संख्या माइनस में आती है, और 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आएगा, और y की घात 3 करेंगे तो y की घात 3 आ जाएगा। अब देखो इस 3 का भाग इसमें 3 में भी दे सकते हैं, तो यहाँ ये 3 आ जाएगा बस, और ये क्या आ गया मेरा, ये उत्तर आंसर आ गया। देखो अब आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, उपयुक्त सरसमीका प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बताना है कौन सी सरसमीका का उपयोग करके अपन इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 99 की घात 3, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 99 को क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 की घात क्या कर सकता हूँ 3 कर सकता हूँ। देखो 100 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका क्यूब करना, इसकी घात, इसका घन निकालना क्या है मेरा आसान है, क्योंकि देखो 2 जीरो है उस पर घात 3 है, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे 6 जीरो आएंगे। देखो इसको लिखता हूं मैं a क्यूब मतलब 100 का क्यूब -3a²। अब देखो ये माइनस मैंने कैसे निकाला, वो सूत्र डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, a माइनस बी का क्यूब लिख रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट सूत्र बना के लिख रहा हूं। ठीक है, a²b प्लस 3a गुणा b² b का स्क्वायर तो ये होता है, और माइनस का b क्यूब ये हो गया। अब देखो ये 100 का मतलब है एक पर एक के आगे कितनी जीरो है 2 जीरो है, और इसकी घात 3 लगा हुआ है, तो एक के आगे कितनी जीरो लगेगी 2 3 4 5 और 6 जीरो हो जाएगी माइनस। अब देखो इस पे 2 जीरो है, 2 जीरो पर घात भी 2 है, तो कितनी जीरो आएगी 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएगी, और 4 जीरो को मतलब ये 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ये लो जी, प्लस 3 को 100 से किया तो 300 हो जाएगा, और माइनस करेंगे 1 को। तो देखो दोस्तों अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे लिख के और फिर जोड़ लेना। देखो एक के आगे कितने जीरो है 2 3 4 5 और 6, और ये कितना है देखो पहले प्लस प्लस को जोड़ रहा हूँ और माइनस माइनस को जोड़ लूँगा, ये मेरा 300 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 3 0 0 0 और 1। ठीक है, ये आ गया। इसमें से 301 को घटाना है, इसमें से किसको घटाना है 30,000, यह है मेरा 30,000 और 1 को, यानी 30,000 और 1 को 1 2 3 और 4। ये लो जी, पहले ये घटा देता हूँ फिर उसके बाद एक और घटा लूँगा 0 0 3 0, यहाँ देखो 10 में से 3 गए तो 7 और यहाँ बचा था 9। अब इसमें से एक घटा दूंगा, एक और माइनस करना है तो ये हो जाएगा मेरा 299, यानी 9 7 0 2 9 और 9, ये उत्तर आ जाएगा दोस्तों अपना। इसको अपन ऐसे है ना डायरेक्ट 99 गुणा 99 गुणा 99 करेंगे तो यही उत्तर आएगा अपना। ठीक है, चाहे आप करके देख लेना। इसी प्रकार जो है
अपना 102 है, 102 की घात 3 है, इसको करेंगे तो इसका ये प्लस वाला लग जाएगा, 100 + 2 लिख सकता हूँ इसको, 100 + 2 की घात कितना है 3 लिख दिया मैंने इसको। तो इसको मैंने a क्यूब करूँगा, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 100 का स्क्वायर यानी 100 की घात 2 गुणा b का मतलब मान 2 है प्लस 3ab², a का तो 100 ही रखना है और b की घात कितनी लगानी है 2 लगानी है प्लस b की घात 3, ये लो जी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 100 के आगे कितने जीरो लगेंगे मेरे 6 जीरो लगेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा 100 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा और 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो अब देखो ये यहाँ है ना, यहाँ तो 1 था यहाँ इसलिए 30,000 आया था, यहाँ कितना है यहाँ 2 है इसलिए कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। सिंपल, ये तो लिखा हुआ है आपके सामने अभी तो। प्लस ये हो गया 300 और गुणा 4 से गुणे करेंगे 300 को तो 4 × 12 यानी ये 1200 हो गया और प्लस का कितना हो गया मेरा 8 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखो इकाई के स्थान पर 8 है तो ये 8 आएगा, दाई के स्थान पर 0 है तो ये 0 आ गया, सैकड़े के स्थान पर सब में 0 है तो ये 0 आ गया। ठीक है, इकाई के स्थान पर 0 है, देखो सैकड़े के स्थान पर 2 है दोस्तों। देखो ऐसे समझ में नहीं आया ना तो आप इसको सीधा सीधा लिख के और जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, ये 4 हो गई 2 3 4 और ये यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ये 6 और 1 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा, देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख ये हो जाएगा 10,61,208 और ये था मेरा 10 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ये था 10 लाख और ये 60,000 और ये 1200 तो 61,000 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 देखने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूं एक बार। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जोड़ना ही तो है। अब जोड़ने में आप चाहे ऐसे रख के सीधा रख के जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो, उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि कहीं कोई तगड़ी वाली गणित नहीं लग रही है इसमें वही लग रही है। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 998। अब देखो अपन को कोशिश करनी है कि 10 हो 100 हो 1000 हो, इसके करीब टुकड़ों में तोड़कर करें तो इसका स्क्वायर करना या क्यूब करना आसान रहता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी घात कितनी है 3 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 और -2 की घात कितना करूँ मैं 3 कर दूँ, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब 1000 की ये लो 1000 की घात 3 लगा दिया मैंने और ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 3, ये लो जी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और गुणा 2 हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 3 गुणा 1000 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 का क्यूब हो जाएगा। देखो दोस्तों इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस a - b का होल क्यूब का सूत्र लगाया हूँ। यहाँ मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ये देखो ये डायरेक्ट रख देंगे। अगर आप प्लस वाला लगा के उसमें b की वैल्यू माइनस रखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये है 3 और 3 की घात 3 है तो ये 9 जीरो आ जाएगी, 1 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 जीरो आ जाएगी। माइनस 3 घात जब 3 है और उसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगी। यानी ये देखो 3 को 6 से गुणा करेंगे पहले तो, सॉरी 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा कितने जीरो 3 4 5 और 6 जीरो आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 हो जाएगा और ये 3 जीरो है तो ये लो 3 जीरो लगा दो 1 2 और 3 -8 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देख इसको हल करते हैं तो ऐसे जोड़ लो भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये कितना है, पहले प्लस प्लस को माइनस को जोड़ो, ये लो 12 और 3 जीरो 1 2 3 1 और 2, तो पहले इसको जोड़ लिया तो ये आ गया मेरा 0 0 0 2 1, ये कितने हो गए 3 2 5 और ये 4 जीरो लगाओ
1 2 3 4 और 1। अब इसमें से क्या घटाओ 12,000, इसमें से क्या घटाना है मेरे को, इसमें से घटाना है ये, मतलब 60 के आगे कितने जीरो, 6 के आगे कितने जीरो आएंगे, 2 4 और 6 जीरो, 6 के आगे 6 जीरो घटाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये घटेगा पहले और फिर इसमें से 8 और घटाना है। तो एक बार इसको घटा लो, 0 0 0 2 1 0 और ये 10 में से 6 गए तो 4 या फिर 9 और 9 बच जाएगा। अब इसमें से 8 और घटा देना है, 8 घटा दोगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 9, देखो ये बचेगा मेरा, 8 घटाएंगे इसमें से, 8 घटाएंगे तो यहाँ 8 रख दोगे, 8 रख दोगे तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बच गया 9, यहाँ भी बच गया 9, यहाँ बच गया 1 1 0 4 9 और 9। ये अपना उत्तर आ गया दोस्तों। बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है इसलिए थोड़ा समझने में कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें बस गणित गुणा भाग ही करना है, जोड़, बस इसमें थोड़ी मिस्टेक नहीं करनी है अपन को, ये ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है इस प्रश्नों में। अब प्रश्न नंबर 8 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ। प्रश्न नंबर 8 का प्रथम प्रश्न देखते हैं अपन। देखो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा सरसमी का, वो एक ही है, बस ये ध्यान रखना है अपनों, कहीं जोड़ बाकी गलती नहीं हो बस, बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें। और तो कोई ऐसी कोई विशेष गणित तो लग रही नहीं है इसमें कि भाई कोई अलग ही चीज लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो 8वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, 8वें का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, 8वें में पहला प्रश्न है। देखो ये दिया है 8a³ प्लस का b³ प्लस का 12a² और प्लस का 6ab²। देखो ये मेरे को किसी का क्यूब लग रहा है क्योंकि यहाँ 2 जगह क्यूब आ रहा है, तो मैं ऐसे कर लूँ क्या, 2a³ प्लस b³ प्लस 3 गुणा 2a² गुणा b प्लस का 3 गुणा 2a गुणा b²। तो ये किसका सूत्र बन गया, ये सूत्र बन गया मेरा 2a प्लस का b का होल क्यूब। ये यही बताना है इसमें कि ये किसका क्यूब बन रहा है, तो ये इसका क्यूब बन रहा है। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 2 में देखो सेम ही प्रश्न है, बस सेम ही प्रश्न है, दूसरा और पहला और दूसरा, बस इसमें यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें सेम माइनस आ जाएगा, 2a माइनस का b और होल क्यूब हो जाएगा ये। बस कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 जगह माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है और इसके क्यूब वाली जगह माइनस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो अपन को माइनस वाले में पता है एक जगह प्लस एक जगह माइनस होती है, पर इनको आगे पीछे करके लिख दिया, इसलिए माइनस माइनस को एक साथ लिख दिया, ठीक है। तो अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपन। 2 मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ भी नहीं है, बस माइनस का चिन्ह है, उनके बीच में माइनस का चिन्ह आ गया। तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा लिखा हुआ है 27, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3 की घात 3, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 27 को मैं 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, माइनस 25a³, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5a की घात 3। अब देखो जब भी माइनस का चिन्ह एक भी जगह माइनस का चिन्ह दिख जाए तो ये पक्का दिमाग में ले लो कि ये माइनस वाली सरसमीका है, और जब क्यूब दिख रहा है तो ये a माइनस b की होल क्यूब की सरसमीका है। जब दो संख्याओं पे क्या दिख जाए, क्यूब दिख जाए और बीच में कहीं पे भी माइनस दिख जाए तो ये माइनस वाली सरसमीका होगी, ये ध्यान रख लेना। माइनस, अब देखो 3 गुणा 3 का स्क्वायर और गुणा क्या होगा मेरा 5a हो गया, और प्लस ये मेरा प्लस हो जाएगा 3 गुणा 5a का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5a का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको किया तो ये आ जाएगा, तो ये सूत्र बन गया मेरा 3 माइनस 5a की घात क्या बन गई, ये 3, ये सरसमीका है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथे प्रश्न में क्या है। अब देखो यहाँ पर एक भी जगह माइनस दिख गया, ये यहाँ माइनस दिख गया, यहाँ माइनस दिख गया, तो ये माइनस की सरसमीका लगेगी। और किसके माइनस की, पहले देखो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, और a भी लिखा हुआ है साथ में, तो a आ गया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। और ये 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, b है तो b, तो ये सीधी सीधी सरसमीका बन गई इसकी 4a माइनस 3b की। देखो इसको ऐसे तोड़ के देख लेना, सेम ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं। 5 में देखो
27 लिखा है, मतलब किसकी घात 3 है, ये 3p की घात 3 है ये, ठीक है, माइनस 1/6, 1/6 की घात 3 है ये लो जी, ये इसकी सर समीका है। देखो 3p की मतलब 3 की घात 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, p की घात 3 करेंगे तो p³ हो जाएगा, माइनस है, माइनस 1/6, 6 की घात 3 करते हैं तो कितना आता है, 216 आता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 8 पूरा हो गया है अपना। प्रश्न नंबर 8 में कुछ नहीं है, ये बताना है कौन से की सर समीका बन रही है, कि ये अपन को चेक करना है। अगर हर जगह प्लस आ रहा है तो देखना जिस पर क्यूब लग रहा है वो किसका क्यूब आ रहा है, और दो दो चीजों पर क्यूब लग रहा होगा, दोनों का योग होगा वो उस पर क्यूब होगा, और माइनस आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा बस। और आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, अब देखो कह रहा है x³ प्लस का y³ बराबर हो रहा है मेरा, ये देखो ये ऐसे बोल रहा है 9, प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, x³ प्लस का y³ बराबर क्या कह रहा है मेरे को, ये बोल रहा है इसको सत्यापित कीजिए, x प्लस y, और ये ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x² माइनस का xy और प्लस का y²। तो ये LHS है मेरी, ये RHS, तो RHS को लेता हूँ और इसको अंदर क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। देखो x प्लस y और ब्रैकेट के अंदर है मेरा x² माइनस का xy प्लस का y²। तो देखो दोस्तों अब x को अंदर गुणा किया, x को x से गुणा किया, इसको इससे भी गुणा करेंगे, फिर इससे भी गुणा करेंगे, और फिर इससे भी गुणा करेंगे, फिर उसके बाद y को इससे भी गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। देखो अब x को x से गुणा किया तो x³ हो गया, और x को ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, और x को इधर गुणा कर दिया तो ये x² हो गया, और y है तो y आ गया। अब देखो इसमें एक ही बार होगा, यानी ऐसा नहीं करना कहीं x को x से भी गुणा कर दो और फिर x को y से भी गुणा कर दो, ये पूरा साथ में गुणा में इसलिए एक बार गुणा कर दिया इससे, ठीक है। और प्लस x को y² से किया तो x y² हो गया, ठीक है। अब देखो इस y को x² से किया तो प्लस का x y² हो गया, और इससे माइनस के xy से किया तो माइनस का x y² हो गया, और प्लस का क्या हो गया, y³ हो गया। तो देखो अब देखो ये माइनस का x² y है, और ये x² y कहाँ है, दो जगह आएगा ना, ये वाला गलत कर दिया क्या फिर मैंने, देखो x को x³ से हो गया, x² y हो गया, फिर x y² हो गया, ठीक है, ये वाला तो ठीक है, फिर y x² होगा, ये y x² होगा, y क्या होगा, y x²। ये देख लेना दोस्तों, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी जोड़, बाकी में बस थोड़ा सा यही ध्यान रखने वाली चीज़ है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। ये क्या होगा, x² होगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा मेरा x² y से ये कट जाएगा, और यहाँ x y² से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x³ प्लस का y³ बराबर क्या है मेरा, LHS हो गया। तो यही सत्यापित करना था मेरे को। अब देखो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में प्रश्न नंबर 1 देखना है मेरे को, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रत्येक का गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड बताना है इसमें क्या बताना है मेरे को, गुणनखंड, और इसने संकेत भी दे रखा है, सीधा सीधा देखो संकेत दे रखा है कि प्रश्न जो 9 में सर समीका आई है ना, देखो अपन प्रश्न 9 में एक और प्रश्न दिया है अपन को, प्रश्न 9 में एक और प्रश्न दिया है, तो पहले वो देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर में एक और प्रश्न दिया है, यानी x³ माइनस ये दिया हुआ है x³ माइनस का y³ बराबर क्या है, x माइनस का y, और ब्रैकेट में क्या है, x² प्लस का xy प्लस का y²। अब इसको भी इस प्रकार ही करना है भाई, ये LHS है, ये RHS ले लेते हैं और उसको बराबर किसके कर देंगे, LHS के। अब इसको x को x से गुणा किया तो x³ हो गया, और x को इससे गुणा किया तो प्लस है तो प्लस, x को xy से किया तो x² y हो गया, प्लस का क्या आ गया मेरा, x y² आ गया। इसी प्रकार माइनस y को करेंगे तो माइनस का x² y हो गया, और माइनस का x y² हो गया, और माइनस का y³ हो गया। अब देखो यहाँ x² y प्लस का है, और x² y माइनस का है, x y² प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या बच गया मेरा, x³ माइनस का y³, तो बराबर क्या है मेरा, LHS हो गया। तो ये वाली सर समीका ही है मेरे पास। अभी इनको मैं यूज भी करना है प्रश्न नंबर 10 में। देखो प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है मेरे को कि जो संकेत दिया हुआ है कि है ना, जो ये 9 है ना, प्रश्न नंबर 9 में जो सर समीका, इन्हीं का यूज करना है मेरे को। ये देखो प्रश्न नंबर 9 में जो सर समीका ये है, उन्हीं का यूज करना है मेरे को। अब देखो अब करते हैं अपन प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला है कि 27y³ प्लस का 125 z की घात 3 है। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3y³ प्लस 5z³। यानी ये बोल रहा है कि ये जो दे रखा था ना x³ y³, इसका मान निकालना है। तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे कि x प्लस, देखो क्या करेंगे, इसके x के प्लस, ये लिखा था मैंने, ये देखो x प्लस वाई और x², तो x की जगह मेरे पास 3y है, यहाँ क्या है 3y प्लस 5z है, ये a नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्या है ये 5z, तो ये 5z, ये तो कॉमन था मेरा। और अंदर क्या बचेगा x² यानी 9y² हो गया, और माइनस क्या होगा मेरा, माइनस क्या होगा xy यानी x और y इन दोनों का गुणन, 3y गुणा 5z, तो 3 को 5 से गुणा किया तो 15 हो गया, और yz हो गया 15yz, और प्लस का क्या होगा मेरा y² हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, z का स्क्वायर z² हो जाएगा। ये आ गया, तो अपने दो गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आगे भी। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं अपन एक। तो देखो दोस्तों, अपन ने ये प्रश्न नंबर 1 कर लिया, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है अपन को, 64 m³ माइनस का 343 और n³। अब देखो यहाँ पर a का मान क्या है और b का मान क्या है, या ठीक है, यहाँ पर मतलब 64 किसका क्यूब होता है, अब 8 का तो स्क्वायर होता है, तो 8 का नहीं करना है अपन को, ये 4 का क्यूब होता है, ये होता है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा आगे 4m, अब देखो माइनस, अब ये अपन ने पहले लिखा था, अभी ये देखो ये ऊपर लिखा हुआ कि जब माइनस हो तब ये वाली सरस हमें लगानी, ठीक है। तो ये इसका लिए तो आपको यहाँ पर दे ही रखा है इसका सब कुछ, तो ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है आपको इसमें। तो ये देखो ये कितने का होता है, ये 7 का होता है, 7 7 49, और 49 को 7 से गुना करते हैं तो क्या आता है 9 7 63, 6 और 7 चौक 28 और 6 34, तो ये आता है, यानी ये कितने का होता है 7n हो गया, ठीक है। तो ये तो कॉमन में आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा x² यानी 4m², तो ये हो जाएगा 16m², और प्लस, अब देखो यहाँ माइनस हुआ था तो ये ध्यान रखना है, यहाँ हर चीज़ प्लस होगी अंदर, xy यानी 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और mn हो जाएगा, प्लस फिर क्या करना है इसका b का क्यूब स्क्वायर करना है, यानी 7 7 49, और क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। इस प्रकार ये अपना हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है मेरे को, प्रश्न नंबर 11 में देखो 27x³ प्लस y³ प्लस z³। अब देखो इसमें एक सरसमिका लग रही है, इसमें भी क्या लग रही है सरसमिका लग रही है। ये होता है मेरा a³ प्लस का b³ प्लस का c³ और माइनस का क्या होता है 3abc बराबर क्या होता है, ये सरसमिका क्या होती है मेरी a प्लस b प्लस c, और इसको लिखता हूँ मैं a² प्लस का b² प्लस का c² और माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ac लिख दूँ या ca, एक ही बात है। अब देखो अगर a प्लस b प्लस c बराबर मेरा क्या हो रहा है a प्लस b प्लस c बराबर मेरा 0 हो रहा है, तो इसका मान देखो, इसका मान 0 होते ही ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो इसका मान क्या हो जाएगा मेरा a प्लस b सॉरी ये 0 है, तो इसको 0 रखते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा फिर a³ प्लस का b³ प्लस का c³ माइनस का 3abc, ये है मेरा abc बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा a³ प्लस का b³ प्लस का c³ बराबर क्या होगा 3ab और c, यानी इसका ये आ गया, ये आ जाएगा। ये कब होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो अब इसको देखते हैं अपन, देखो ये इस रूप में दिया गया है ये अपन को, यानी 3x की घात 3 प्लस b की जगह दिया है y की घात 3
प्लस सी की जगह दिया है मेरे को जेड की घात 3 माइनस 3 गुणा 3, ए की जगह मेरे को 3x दिया है और बी की जगह तो मेरे को y दिया है और सी की जगह मेरे को z दिया है। तो इसके बराबर मेरी ये सर्वसमीका मैंने अभी भी लिखी है ये वाली, तो ये सर्वसमीका आ जाएगी। यानी बराबर क्या करो, तीनों को जोड़ दो, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो क्या होगा बाहर ब्रैकेट में हो जाएगा, और अंदर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर करेंगे प्लस सी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर करेंगे माइनस ए बी यानी जो ये 3xy हो जाएगा, 3xy हो जाएगा माइनस बी सी यानी वाई जेड हो जाएगा और माइनस ए सी यानी 3x और z हो जाएगा। ये लो जी, तो इसका इस प्रकार इसका उत्तर ये हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर 12 है, इसको सत्यापित करना है। प्रश्न नंबर 12 को क्या करना है, प्रश्न नंबर 12 को क्या करना है, मेरे को सत्यापित करना है। तो दोस्तों मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ, उसके बाद अपन प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। देखो इसमें सर्वसमीकाएं हैं, अगर सर्वसमीका आपको याद है तो हो जाएंगे सवाल। यहाँ तो अभी तो अपन को दिया है पर एग्जाम में अपन को देगा थोड़ी, ठीक है। तो अभी तो अपन को ये सर्वसमीकाएं सारी याद करनी है। अब देखो ये दिया है अपन को LHS में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 3xy और बराबर में ये दिया है, तो मैं RHS साइड ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ RHS, और इसको किसके बराबर कर दूँ, इसको LHS के बराबर करना है मेरे को, ठीक है। तो इसलिए पहले मेरे को बराबर है नहीं, मेरे को करना है बराबर, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों को बराबर लाना है। तो LHS तो जो लिख दिया हुआ है वो लिखा हुआ है मेरे पास। अब मैं RHS को सोल्व करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ RHS। तो RHS को मैंने किया तो x प्लस वाई प्लस जेड तो मेरा बाहर कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरा स्क्वायर है, तो x माइनस वाई का स्क्वायर को सर्वसमीका को क्या लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। इसी प्रकार मैं y माइनस जेड की सर्वसमीका को क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर माइनस का 2yz और प्लस का जेड स्क्वायर। इसी प्रकार z माइनस एक्स की सर्वसमीका को लिखूंगा प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2zx और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो माइनस का 2xy माइनस का 2yz और देखो ये एक्स स्क्वायर भी 2 है, एक्स स्क्वायर भी 2 है, ये ला एक एक्स स्क्वायर ये रहा, वाई स्क्वायर भी 2 है, वाई स्क्वायर ये रहा और वाई स्क्वायर ये रहा, जेड स्क्वायर भी 2 है और इन सब में 2 2 आ रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा। देखो ऐसे लिख देंगे इसको, x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया मैंने, और ये देखो दो बार एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसको 2x स्क्वायर लिख दिया, 2 बार वाई स्क्वायर आ रहा है तो 2y स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2z स्क्वायर आ रहा है तो 2z स्क्वायर हो गया। ये मेरा माइनस का 2yz माइनस का 2zx और माइनस का 2 ये हो गया yz zx और xy, ठीक है। तीनों को आपस में गुणा करना है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। अब 2 पूरे में से क्या आ जाएगा मेरा, 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 1/2 भी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/2 भी दिया हुआ है, ये देखो। अब मेरा 2 बार ले लिया मैंने, इसको 2 को पूरे के ही बार ले लिया मैंने, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, एक ही बात है, x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा मेरा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये देखो इसको आगे पीछे कहीं से भी लिख सकते हो, ये दोनों एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों को आपस में गुणा करके लिखना है। और यहाँ पर मेरा क्या था, बट्टे में 2 था, ये इससे ये कट जाएगा, यानी ये चीज़ आ गई मेरी x प्लस वाई प्लस जेड और ये आ गया। और ये अपन ने जो पहले सर्वसमीका देखी थी उसमें इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब और माइनस का 3x वाई और जेड। ये अपन ने 11वें प्रश्न में अभी सर्वसमीका बताई थी मैंने, यही थी कि इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस वाली सर्वसमीका को ये भी लिखते हैं अपन, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या आ गया मेरा, बराबर LHS आ गया। ये मेरा सिद्ध हो गया, यहाँ लिख दो इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या बोलता है, 4 के बाद 5 में देखेंगे ना। प्रश्न नंबर 13 में क्या है कि ये देखो, अब इसने क्या है मेरे, ये 13 में कह रहा है कि सर्वसमीका तो मेरी ये थी कि ये इसके बराबर में क्या होता है मेरा एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब
और ये बराबर में क्या दिया, अब ये था मेरा 3x ये y और z, और बराबर में क्या था x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ब्रैकेट में था, और यहाँ क्या बचा था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये बच गया। ठीक है, अब देखो ये कब बच रहा है, जब ये बराबर जीरो नहीं होगा। अगर ये मान लो ये मैंने बताया था ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये वैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का, अभी मैंने बता दिया ये 3 प्लस वाई क्यूब माइनस का 3x वाई जेड, और इसको जीरो, ये इसका मान जीरो है तो इसको जीरो से इस पूरे को गुणा करते हैं, ये क्या हो गया जीरो हो गया, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड, ये हो गया इति सिद्धम। ये अभी मैंने पहले बताया ये वाली तो मैंने पहले बता ही दिया, अभी इति सिद्धम यहाँ लिख दो, बस कुछ नहीं है इसमें। अब क्या बोल रहा है कि वास्तव में गणों को परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये ऐसे बोल रहा है भाई सीधे सीधे इसको क्यूब करके वैसे नहीं करो, इसका डायरेक्ट मान ज्ञात करो। तो देखो पहले का ज्ञात करूं मैं, 14वें में पहले प्रश्न का मान ज्ञात करूं। देखो ये एक की जगह तो क्या है मेरा, ए की जगह तो माइनस का 12 है, और बी की जगह क्या है मेरा, बी की जगह 7 है, और सी की जगह क्या है मेरा, सी की जगह 5 है। अब इन ये है ना, अगर मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो मैं डायरेक्ट इस सूत्र से निकालूंगा, और इन देखो a प्लस बी प्लस सी यानी 7 और 5 12 होता है, 12 में से 12 गए तो 0, यानी 0 आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है मेरा 0 है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालू, इससे निकालूंगा माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस z की घात 3 यानी 5 की घात 3 हो, तो ये किसके बराबर होगा 3 गुणा x की जगह माइनस का 12 गुणा 7 गुणा 5, यानी इसका मान तो मेरा 0 हो ही गया। ठीक है, यानी इसको करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, इसका मान निकालना है मेरे को, तो इसका मान निकालना है मेरे को, तो ये हो जाएगा, देखो क्या होगा 12 3 36, अब इनको गुणा कर लो आपस में, माइनस के 36 को 35 से गुणा कर लो। अब देखो 36 को 35 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 पंजे 30, 3 5 3 15 और 3 18, ये लो जी 6 3 18 का 8 हासिल का 1 3 3 9 और 1 10 0 6 2 और ये 1260 आ गया, और ये ठीक है, और ये आएगा मेरा किस में माइनस में आ गया 1260 आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये अपना आंसर आ गया। इसको करोगे तब भी ये आएगा भाई, 12 का क्यूब करके देख लो, फिर उसमें ये माइनस में आएगा भाई, माइनस की घात विषम संख्या है तो इसका क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो 12 का क्यूब करते हैं अपन, 12 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 12 को 12 से गुणा करो, और फिर 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, ये लो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, इसको 12 से गुणा करेंगे तो 288, और ये हो जाएगा मेरा 144, यानी 8 2 6 और ये हो जाएगा। अब इसका 7 का तो 343 होता है और 5 का 125 होता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 6 और कितना हो जाएगा 4। अब इसमें से घटा देंगे तो ये देखो 4 6 0, ठीक है 4 6 8 हो जाएगा ना, 4 से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, अब देखो 8 में से 8 गया तो 0, 12 में 6 गया तो 6, और ये बच जाएगा मेरा 15 में से 9 जाएगा, तो मेरा देखो इसको जोड़ सही लिया क्या अपन ने, 3 और 5 8 और 6 और 4 468 हो गया, ये 8 हो गया, 12 का 2 हासिल का 1, ये 7 होगा ना यहाँ पर, ये अपन ने गलत जोड़ लिया, तो ये हो जाएगा 2 और 1, यानी ये माइनस में आएगा ये, तो यही आ रहा था मेरा। डायरेक्ट अपन ने निकाल लिया कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो डायरेक्ट गुणा करो, डायरेक्ट तीनों को आपस में गुणा करो और 3 से गुणा कर दो, मान आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जो इसका प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको मिटा लेता हूं। देखो दोस्तों, इसमें सर्वसमयिकाएं लग रही है सब में, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस गुणा करने में ध्यान रखना है, गुणा करने में गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है।
अब देखो प्रश्न नंबर ये 2 है। अब इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है क्या, यानी a का मान तो कितना है माइनस का 28, सॉरी 28, a का मान तो 28 है, और b का मान कितना है, b का मान माइनस का 15 है, और c का मान कितना है, c का मान माइनस का 13 है। तो अब देखो इसको 28 माइनस का 15 और माइनस का 13 कितना होता है, इन दोनों का योग 28 होता है, 28 माइनस 28 कितना होता है, 0 होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो अपन अब क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि इसको डायरेक्ट अगर ये 0 होता है तो इसका क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान किसके बराबर होगा, 3x y और z के बराबर होगा। या तो इन तीनों का अलग अलग क्यूब करके और जोड़ो तब मान आए, या फिर है ना 3 से गुणा कर दो, तीनों को आपस में गुणा करके 3 से गुणा कर दो, इससे डायरेक्ट मान आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही मान लाना है अपन को, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, ठीक है 15 का क्यूब, और या प्लस माइनस बाहर लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही आएगा। ठीक है, अब इसको 3 गुणा 28 गुणा माइनस का 15 गुणा माइनस का 13, इनको आपस में गुणा कर लो। अब देखो 15 को 13 से गुणा करता हूँ मैं पहले, 13 पंजे 65, 5 6 13 कम 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया, 195 हो गया। अब देखो 28 को इससे गुणा करेंगे तो 8 या 24, 4 हासिल का 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी ये 84 हो गया। इस 84 को गुणा करना है, और ये देखो जब माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस ही आ जाएगा। 4 पंजे 20 का 0 हासिल का 2 और 9 चौक 36 और 2 38, 3 4 एवं 4 और 3 7 आ गया। 8 पंजे 40, 0 4 और 9 अट्टे 72 और 4 76, ठीक है 7, 8 एकम 8 और 7 15 हो गया। ये हो गया मेरा 0 8 3 6 और 1, ये आ गया मेरा 16,380। ये उत्तर क्या आ गया मेरा 16,380। इस प्रकार अपना ये उत्तर हो गया। देखो दोस्तों इसने कहा है कि डायरेक्ट इनको क्यूब करके मत निकालो, डायरेक्ट ही निकालो इसका मान, और इसका अगर आप डायरेक्ट क्यूब करके ऐसे घटाओगे दोनों को तो ये मान यही आएगा, करके देख लेना आप चाहे से। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, आयत जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब इसके संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखो 25a स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12। अब देखो इसमें तो गुणनखंड करके ही करना है। गुणनखंड कैसे करोगे, अब देखो इसको इससे गुणा करोगे, ये 25 है, ये कितना है 25, 25 को 12 से गुणा करो कितना आएगा, 25 12 गुणा 25 करेंगे अपन तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 5 25 25 और 32 300 आएगा। यानी गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 300a स्क्वायर आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए मेरा माइनस का 35 से। अब देखो इसके टुकड़े करें अपन तो 300 के टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, 30 गुणा 10 तो 20 आना चाहिए, और इसमें से 5 किया तो 25 हो जाएगा। 25 गुणा 15 करेंगे तो नहीं आएगा, ये तो ये तो 50 हो गया ना। फिर 20 गुणा 10 करेंगे तो 200 ही होगा। तो इसका ऐसे हो सकता है शायद 5 तो आएगा ही, तो 20 गुणा 15 हो सकता है इसका, 20 गुणा 15। ये देखो इसके फैक्टर करके देख लेना, ऐसे नहीं हो तो गुणनखंड करके देख लेना। भाई ये गुणा करने पर 300 आने चाहिए, ये लो जी गुणनखंड किया तो ये 150 हो गया, ये किया तो 75 हो गया, इसका किया तो 5 से किया। ये देखो इसके ऐसे समझ में नहीं आए गुणनखंड के कितने होंगे, तो पहले क्या करना 300 आए, अब इसका गुणन किया तो 150 आ गया, 150 में भाग देंगे तो 75 आ जाएगा, 75 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, और फिर 25 का क्या आएगा 5 और फिर 5 आ गया, तो ये 5 आ गया और 1। अब देखो अब कैसे करना है कि ये देखो 15 इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 और 15, 20 और 15 35 भी होता है और गुणा करने पर 300 भी होता है। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड होंगे 25a स्क्वायर माइनस का 20a, ये 20a माइनस का, अब देखो दोनों माइनस के होंगे गुणा करने पर प्लस का लाना है, 15a
और प्लस का मेरा 12 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक तो 5 कॉमन आ गया और ए भी कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ए 5 ए बच गया, माइनस 4 बच जाएगा। और माइनस क्या कॉमन लेना है, माइनस का 3 ए कॉमन लेना है। तो क्या बच जाएगा, 5 ए माइनस 4 बच जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 ए माइनस 4 तो दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया और ये बच जाएगा 5 ए माइनस का देखो यहाँ 3 ए नहीं आएगा कॉमन दोस्तों, यहाँ क्या आएगा, 3 ही आएगा, 3 ए नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 3 ही आएगा। तो 5 ए माइनस का 3 आएगा। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, एक तो लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर जो इसमें दिया हुआ है 15 का 2, तो इसको देखते हैं हम। इसके भी गुणनखंड करने हैं भाई, क्षेत्रफल है तो 2 ही विमाएं होगी, एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। गुणनखंड करेंगे तो दो गुणनखंड हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जो इसका ही है, 35y² प्लस का 13y और माइनस का 12। अब देखो इन दोनों का गुणन करेंगे तो कितना आएगा, 35 गुणा 12 करते हैं तो कितना आता है, 12 पंजे 60, 6 12 3 36 और 6 420 आता है। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 13y आना चाहिए। मतलब कोई बड़ी संख्या में से घटाओगे जब 13y आएगा। अब देखो अब इसको गुणा करते हैं तो अपन क्या आएगा, इसके गुणनखंड किए अपन ने 420 के 2 21 0 2 से किया तो फिर कितना आ गया 105, और फिर इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग चले जाएगा, 3 3 9 और 5 15। ठीक है, फिर 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, तो ये आ गया मेरा 7 और ये 7 का गया तो 1। अब देखो इसमें गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं भाई, किसका योग तो 13 हो रहा है, देखो 7 पंजे 35, 35 3 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 में से 35 में से 12 गया तो ये तो नहीं आएगा, 3 और 2 23 आएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसको इससे किया 21 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड मेरे, ये हो जाएगा 7 21, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अगर मैं इसको इससे कर दूं तो 5 3 15 15 दूनी 30, इसमें भी 16 आएगा मेरा, कितना आएगा 7 दूनी 14 और 15 5 3 15 15 दूनी 30 हो गया। तो इसका भी एक गुणनखंड नहीं होगा। देखो इसमें अपन श्री चार्यधर विधि से अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो श्री चार्यधर विधि लगाना, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, उससे तो आसानी से हो ही जाएगा। अब इसमें देखो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो इसका हो जाएगा 7 दूनी 14 से करेंगे तो इनको आपस में गुणा करें, 5 3 15 15 दूनी 30, 30 में से 14 गए तो 16 ही बचेंगे, और 5 दूनी 10 को घटा दें इसमें से, 7 दूनी 14 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 में से 10 को घटाएंगे तो भी मेरा कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो देखो एक बार देखो इसका क्या हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है 7 चौक, इसको 7 को 7 चौक 28 और 28 15 में तोड़ देंगे, 28 को 15 से गुणा करेंगे अपन तो कितना होगा, 28 को 15 से गुणा करेंगे तो 15, 5 को क्या 8 5 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14 और 28 हो जाएगा। ये लो 0 2, हाँ यानी 28 और 15 हो जाएगा, 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा और गुणा करने 420 हो जाएगा। तो ये होगा 35y² प्लस का, देखो और क्या है 28। अब देखो बड़ा 28y है ना, प्लस का लेना है क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का लाना है, ये प्लस का ही लाना है इसलिए बड़ा नंबर प्लस का लेंगे, माइनस और 15 हो जाएगा, 15y माइनस का क्या होगा मेरा 12 हो जाएगा। इन दोनों में अपन कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 का भाग तो नहीं जा रहा इसमें, एक तो y कॉमन आ रहा है, एक 7 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ 5 और y बच गया, प्लस का 4 बच गया। अब इसमें माइनस का नंबर कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 5y प्लस का 4। अब देखो ये माइनस कॉमन ले लिया इसलिए प्लस का बचेगा, अब ये हो जाएगा 7y माइनस का 3 और क्या बच गया 5y प्लस का 4। इस प्रकार ये दो, एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपन ने कर लिया। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 16
क्या बोल रहा है, इसमें आयतन ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, घनाभुजन के आयतन नीचे दिए गए हैं विमाओं के लिए संभव, इसमें आयतन ज्ञात करना है। तो 3 विमाएं होगी, उसमें तो 2 ही गुणनखंड हो रहे थे, इसमें 3 गुणनखंड हो रहे होंगे। देखो इसमें 3x² माइनस का 12x है, तो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो एक तो 3 कॉमन आ रही है, इसमें डायरेक्ट कॉमन आ रहा है तो डायरेक्ट ले लो, और x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया, यहाँ तो बच गया x माइनस का 4। तो यहाँ देखो एक तो 3 है, एक x है और एक x माइनस 4, ये एक लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और एक ऊंचाई हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है मेरा, पहले तो मैंने 4k कॉमन ले लिया, मैंने क्या कॉमन ले लिया इसमें से 4k कॉमन नहीं आएगा मेरा, इसमें से 2k आएगा मेरा, क्योंकि 2k कॉमन आ गया। तो यहाँ बच गया 6y² प्लस का 3y और माइनस का 10 बच गया है। अब देखो, अब इसको इसके ये द्विघात समीकरण, इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे और ये एक ये आ गया, तो ये इसके गुणनखंड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, अब इसके 60 आना चाहिए गुणा करने पे, और घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पर या जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो 12 पंजे 60 होता है, ये नहीं होगा अपना, 12 पंजे 60 होता है, पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए, वो भी 6 पंजे 30 होता है, ये भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, 6 पंजे 30 होता है, 12 पंजे इसमें, अच्छा ये देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद, ये है ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें है ना यहाँ पर शायद 8 है, यहाँ पर ये है ना प्रिंट में मिस्टेक है, ये यहाँ पर 8 है, इसलिए ये होगा नहीं, ये शायद बुक में भी मिस्टेक ही है, तो इसको आप देख लेना एक बार। ये यहाँ पर 8 है, बुक के अंदर भी आप 8 कर लेना, अगर ऐसे बिना 6 से करोगे तो 6 से होगा ही नहीं, ये सोल्व भी नहीं होगा, इसके टुकड़े नहीं होंगे। तो 8 करोगे तो देखो इसमें, अब इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, 4k, तो यहाँ बच जाएगा y² 3 प्लस का 2y और माइनस का 5। अब इसको गुणा कर देना, 3 को 5 से किया 15, यानी गुणा करने पर तो 15 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये आ गया 4k, तो बार है ही, इसको ऐसे लिख दिया 3y² प्लस का 5y और माइनस का 3y और माइनस का 5। ये देखो ये आ गया 4k, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है मेरा y कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। 3y प्लस का 5 बच गया, और यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच जाएगा 3y और प्लस का 5 बच जाएगा। तो अंदर क्या बच गया, अब 4k ये बाहर है, और ये बच जाएगा 3y, मैंने कॉमन ले लिया 3y प्लस 5 फिर से, तो अंदर बच जाएगा y और माइनस का 1। तो ये देखो 3 चीज़ें आ गई, 1 2 और 3, तो ये इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी ये प्रश्नावली 2.5 खत्म होती है। अब अपन आगे के वीडियो में अपन नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और दोस्तों हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकती है, प्लस माइनस करने में हो सकता है गलती हो जाएगी, पर मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।